हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपके 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। इस क्लास में यहाँ पर जो बच्चे सीरियस हैं वही पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो पूरी क्लास को एंड तक देखेंगे और पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान। जापान देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में, क्या लिखा है? महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अरोड़ा। क्या हो जाएगा? अरोड़ा आसफ अली ने। किसने किया था? अरोड़ा आसफ अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, अफगानिस्तान, क्या लिखा है? अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोरा। क्या नाम है? सोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अमरावती। क्या लिखा है? अमरावती। अमरावती का बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो अमरावती का बौद्ध स्तूप जो है वो आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। फाइव नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, दिल्ली सल्तनत बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूं का प्रशासन। क्या हो जाएगा? बदायूं का प्रशासक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? आपका ऑरेंज बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरेंज बुक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेवन नंबर। सेवन नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछता है, क्योंकि ये आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखें कितना होता है, यहाँ पर 2.6 होता है, यानी कि 26 होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। लिखा हुआ है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो एक कोशिकी होता है अमीबा, जो होता है एक सेल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप नेक्स्ट लिखा है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सबसे पुराना वाद यंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना जो वाद यंत्र है आपका वीणा है। क्या है? वीणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो आपका जयपुर हो जाएगा। ठीक है, जिसे जयपुर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है पिंक सिटी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर खेल निर्माता कौन है? तो आपका क्या हो जाएगा? सेंगा। क्या हो जाएगा? सेंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में आपका नाम है, आपका देश का भारत नाम है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है, सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा राजस्थान में। कहां पर हो जाएगा? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, पानीपत। क्या लिखा है? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, 15th नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जानते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया? भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया? तो आपका 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा और किस देश के राष्ट्रीय गान लिखा था? तो आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है, व्यक्तिगत, क्या लिखा है? व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धा के ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपका पीटी उषा है। कौन है? पीटी उषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20,
20 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा है, पृथ्वी की त्रिज्या, क्या लिखा है, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी, तो आपका किसने नापी थी, इरेटोस्थनीज ने, किसने, इरेटोस्थनीज ने, किसने नापी थी, इरेटोस्थनीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 21 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे क्या लिखा है, भारतीय गणराज्य, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन थे, श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ वही यहाँ पर क्लास को एंड तक देखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको आगे कराने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 22 लिखा हुआ है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति नाम था तेंजिंग तेंजिंग नार्गे, क्या था, तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी, क्या है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कारगिल कस्बा किस राज्य में है, तो कारगिल कस्बा किस राज्य में, आपका जम्मू एवं कश्मीर में आपका कारगिल कस्बा है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आपका है 24 नंबर, तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है हीटर के तार, क्या लिखा है, हीटर के तार किस चीज के बने हुए थे, तो हीटर के तार जो होते हैं आपके नाइक्रोम के होते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना का निर्माण निर्माण सूर्यवंशम, क्या लिखा है, सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था, तो आपका हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर, क्या हो जाएगा, अंकोर वाट का मंदिर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध द्वारा बिछाड़ू संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपका वैशाली, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वैशाली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी लकड़ी नहीं होती है, तो जिसकी लकड़ी नहीं होती, आपका केले के पेड़ में आपकी एक भी लकड़ी नहीं होती, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है, तो यूरिया जो होता है आपका लीवर में बनता है, कहां पर बनता है, लीवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो आपकी भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 30 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है, तो अफगानिस्तान की राजधानी आपकी क्या है, काबुल है, याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे जाते हैं राजधानियों से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे समझा जाता है, तो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लूप्रिंट इसको समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है, तो बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो आपका लखनऊ के अंदर है, याद रखना है, ठीक है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 33 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, चेचक घोड़ा किससे संबंधित है, तो चेचक घोड़ा जो है आपका, चेतक घोड़ा जो है आपका कहां से है, महाराणा प्रताप से संबंधित है, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेचक, चेतक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 34 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है, तो आपका भास्कर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भास्कर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है, तो अजमेर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अजमेर आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, कब हुआ था, 1869, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, इंपॉर्टेंट है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है, तो 1 मीटर होती है, कितनी होती है, 1 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीटर में 1 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका एशिया महाद्वीप जो है वो आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 39 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन कहां से दिया जाता है, तो आपका भारत की सिंचित निधि से, किससे दिया जाता है, भारत की सिंचित निधि से दिया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 आपका देखेंगे क्या लिखा है, 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, चट्टानों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो चट्टानों का अध्ययन जो आपका किससे किया जाता है, पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है जायूसी, क्या लिखा है, जासूसी उपन्यास द अनचेम्बर का क्या लिखा है, अनचेबल अनटचेबल हो जाएगा, लेखक कौन है, तो आपका हो जाएगा जॉन बानविले हो जाएगा, जॉन बानविले, इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा नाम अटपटा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 42 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, किस मुगल राजा ने
दीन ए इलाही की स्थापना की थी? आपका अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सबसे पुराना उड़िया समाचार पत्र कौन सा है? तो आपका समाज है। कौन सा है? समाज, उस इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लिखा हुआ है किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बरौनी। ये बरौनी कहाँ पड़ता है? तो आपका बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है आपका 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वाशिंगटन, क्या हो जाएगा? जॉर्ज वाशिंगटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 46 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन आपका जे थॉमसन थे। कौन थे? जे थॉमसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लिखा हुआ है असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आत्माराम शर्मा। क्या हो जाएगा? आत्माराम शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार से संबंधित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 49 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है अलीगढ़ क्या लिखा है? अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो आपका ताले बनाने के लिए। अलीगढ़ में आपके सबसे ज्यादा क्या बनते हैं? ताले बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आपका विशाखापट्टनम जो आपका कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51 ने क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है आपका विश्व दूर संचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका 17 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी आपका टोक्यो, जो कि आपका सबसे स्वच्छ शहर बना है विश्व का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 53 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी? तो भारत में सबसे लंबी सड़क आपकी जीटी रोड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में टोटल आपके 8 ग्रह हैं, याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण योजना डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो आपका वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन लिखा है बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो आपको बैसाखी जो त्योहार होता है आपका सिख धर्म के लोग मनाते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 नंबर क्वेश्चन लिखा है महाराष्ट्र के नासिक में कौन सी नदी निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक में आपकी गोदावरी नदी निकलती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। भारत का सबसे शिक्षित राज्य आपका केरल है, ठीक है। सबसे शिक्षित केरल है। और सबसे न्यूनतम कौन सा, ये आपको कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालीगांव। क्या हो जाएगा? मालीगांव इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके राज्यपाल करते हैं। जिस प्रकार आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर आपका राज्यपाल होता है राज्य के अंदर। क्वेश्चन नंबर 62 आपका लिखा हुआ है द सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? आपका है विक्रम सेठ है। कौन है? विक्रम सेठ। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 1937। क्या लिखा है? 1937 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका फैजपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फैजपुर में हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है चाणक्य रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ में किसका वर्णन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक नीति का। किसका वर्णन है? प्रशासनिक नीति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 65 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 66 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर के अंदर आपकी फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है, यानी फ्रीऑन गैस आपकी प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 68 नंबर क्वेश्चन लिखा है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 69 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। लिखा हुआ है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपका ऑक्सीजन का संवहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन को भेजता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 70 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है
किस प्रकार की मिट्टी में पानी अधिकतम मात्रा में धारण करने की क्षमता होती है? तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा अधिकतम मात्रा में धारण करने की क्षमता हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन लिखा है भारतीय नौसेना अकादमी कहां पर स्थित है? तो आपका कोच्चि में। कहां पर है? कोच्चि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए, अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन लिखा है युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन जो मुद्रा है आपकी चीन देश की मुद्रा है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए नेहरू अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपका क्या हो जाएगा? यू थांट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यू थांट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है डेक्टिलोलॉजी क्या है? डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा किसको सूचित करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकलांग। क्या है? शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को संकेत करती है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 77 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है शकयुग क्या लिखा है? शकयुग के अनुसार राष्ट्र ने राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकृति किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र 1 1957 शक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 आपका लिखा है सरिस्का पशु विहार सेंचुरी क्या है? सरिस्का पशु विहार किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से, लिखा है वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु का जो दबाव होता है आपका घनत्व के कारण होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 81 नंबर। तो 81 नंबर क्वेश्चन लिखा है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है आपका भारत रत्न होता है। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है किसे भारतेंदु के नाम से पुकारा जाता है? तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से पुकारा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत में स्थित ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका केटू पर्वत, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी केटू पर्वत है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी आपको कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 84 लिखा हुआ है चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी जो आपकी है उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, मध्य प्रदेश हो गया और आपकी राजस्थान, यानी 3 राज्यों से होकर बहती है चंबल नदी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 85 नंबर क्वेश्चन लिखा है टीका क्या लिखा है? टीक सबसे अधिक मात्रा में क्या लिखा है? टीक सबसे अधिक, ठीक, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसमैच है, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। तो 86 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है राजस्थान में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1959 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 लिखा हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त से संबंधित है। किससे है? कुमार गुप्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 88 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जी क्या हो जाएगा? जी लेक्लान से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी लेक्लान से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है पावर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स की। किसकी है? कार्ल मार्क्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है रेल के डिब्बे कहां पर बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे जो आपके कपूरथला तथा कहां पर बनाए जाते हैं? कपूरथला और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। कपूरथला और पेरम्बूर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 91 नंबर लिखा हुआ है ओलंपिक ध्वज में कितने वलय रंग हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 रंग है, ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 92 नंबर। तो 92 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई यहाँ पर होगा। कठिनाई क्या है? तो आपका कठिनाई यहाँ पर लिखा हुआ है, कठिनाई क्या हो जाएगा आपका अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है बुध का दिन एक सूर्योदय तक कितने पृथ्वी दिवस के बराबर होता है? बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिवस के बराबर होता है? 176 दिन के बराबर होता है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है आपका 94 नंबर क्वेश्चन लिखा है
भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश की निर्वाचित पद्धति के अनुरूप है? तो आपका ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन लिखा है, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बिहजाद को। किसको? बिहजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, तो 96 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, नायना बुमरा क्या है? नायना बुमरा के मंदिर किस काल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल से। किससे संबंधित है? गुप्त काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हेरा मुंशी प्रेमचंद्र की किस रचना का पात्र है? तो आपका गोदान का। किसका है? गोदान इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है जनरल, क्या लिखा है? जनरल डायर जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी को किसने गोली मारी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊधम सिंह ने। किसने मारी थी? ऊधम सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालपी के युद्ध में मारी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है हंड्रेड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, रस्किन, क्या लिखा है? रस्किन बॉन्ड किस रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेखक के रूप में जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।